और जो हमारे जहनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है। कोई जंग हम नहीं जीते। जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको अपने अगले फ्यूचर को उनको अभी तक ये नहीं पता भी हमारा फ्यूचर क्या होना है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे न्यू चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो हमारा इसरो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अब हालांकि इसरो तो सैटेलाइट लॉन्चिंग में एक तरीके से नया नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन अब कुछ दिन से जो प्राइवेट कंपनी वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले प्राइवेट कंपनी जो है वो विक्रम नाम का एक मिसाइल लॉन्च किए थे। उसको लेकर अब पाकिस्तान के लोग एक तरीके से आप कह सकते हो काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और उनका शिकायत ये है कि इंडिया में प्राइवेट कंपनी जो काम कर रहा है वो काम पाकिस्तान में गवर्नमेंट कंपनी भी नहीं कर पा रहा। आप पहले पाकिस्तान वालों का रिएक्शन देख लीजिए, फिर इस टॉपिक पर बात करें। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इसरो के साथ मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है इंडिया की? जी देखें ना, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है कंट्री पे कि वो अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह पिछले लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने ऑफिसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, डबल कर दी। मैं इधर थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुआ। जी, और हमारे जो जिन्होंने हमें इस मुल्क को इतना मुकाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, हमने उनके साथ मैं इस पर वीडियो कॉल करके 2 लाइन कहना चाहूँगा। हालांकि ये चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं, तब आप सब जानते हैं पाकिस्तानियों की तरफ से जबरदस्त मतलब मजाक उड़ाया गया था। उनके मिनिस्टर तक, शायद उनका साइंस और एजुकेशन मिनिस्टर फवाद हुसैन थे, वो भी मजाक उड़ाए थे। हालांकि पाकिस्तान में भी कुछ लोग थे जो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किए थे, वो उस बात को लेकर कह रहे हैं। और उनका दूसरा पहला पॉइंट ये था कि उस मिशन के बाद हमारा साइंटिस्टों का जो सैलरी वगैरह है वो डबल कर दिया गया था। हालांकि ये सच नहीं है। उल्टा तो ऐसा रिपोर्ट भी आया था कुछ जो उस मिशन में या फिर इसरो के साइंटिस्टों का जो सैलरी है कुछ परसेंट तक कम हुआ था। ये सही नहीं है। क्या किया, यहाँ से आप इन्हें देख ले, उनके मुल्क में क्या होता है कि और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है, और है भी मुस्लिम थे। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया अगर ग्रो कर रहा है इतनी तेज़ी से और हम नहीं कर रहे, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? जस्ट ये कह देंगे जी वो कर दिया उन्होंने, ये कर दिया उनका ये, हमें खुद इंडिविजुअली बेहतर होने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल इंडिविजुअली में बेहतर होने की ज़रूरत है, और इंडिविजुअली हर बंदा बेहतर है, लेकिन सपोर्ट काफ़ी कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना किसी जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना उसी की तरफ से सपोर्ट मिलती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से। अभी रिसेंटली जो बजट HSC ने पेश किया है, हम लोग जो है उन्होंने हमें क्या किया है, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा रहे, लड़ाई झगड़े की बात हो रही है। आपका दुश्मन क्या कर रहा है और वो आपको दुश्मन मानता ही नहीं है। उसके सारे जो इंडिया हमें दुश्मन अब मानते ही नहीं है, उसका फोकस कहीं हो है ही नहीं, उसकी फोकस सारे एजुकेशन पे है, और हमने डिफेंस का बजट बढ़ा के और एजुकेशन का कम कर दिया। इन्होंने ये बताया, इन्होंने बोला कि हम डिफेंस बजट बढ़ाई जा रहे हैं और वो अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाई जा रहे हैं, और हम जिन्हें दुश्मन मानते हैं वो हमें दुश्मन भी नहीं मानते। हाँ, दुश्मन। ये अभी रिसेंटली आपने मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप देखा होगा, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी फ्लैग दोनों इकट्ठे थे। तो इससे यही साबित हो रहा है कि उनकी तरफ से चेंजिंग आ रही है। अभी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसे भी अपना ज़रा रवैया चेंज करना चाहिए। और जो हमारे जहनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है। कोई जंग हम नहीं जीते। अगर कोई मतलब बात करे ना मेरिट पे, तो लेकिन जो मेरिट पे बात करेगा वो फिर नजर भी नहीं ना आए। जी, वो फिर उठाया जाएगा, वो ब्लैक वीगो आएगी, वो बंदा गायब। देखें, हमें अपने मैं जस्ट वीडियो पॉज करके ये कहना चाहूँगा कि जो 2-3 आप देख रहे हो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं या फिर जो हरकर भी है, एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसे लोग पाकिस्तान में शायद 1% भी नहीं है, क्योंकि इनका सोच बिल्कुल बहुत अच्छा है। और पहले जो अब्दुल कलाम वाली बात है वो तो सही है। भारत में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, वो अब्दुल कलाम को पसंद ना करता। दूसरा बात ये है कि अब भारत पाकिस्तान को दुश्मन बिल्कुल नहीं मानता। जी हाँ, ये एक तरीके से उनका कहना है कि अब भारत इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान का वैल्यू भारत के आगे कोई मायने नहीं रखता। जी, ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनका भी सही ये कहना है कि जितना भी पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि नहीं 1965 जंग हम जीते थे, 1971 जंग भी हम जीते थे। हालांकि तब बांग्लादेश बन गया था, फिर भी
अब की टाइम में पाकिस्तान के मीडिया में ये बात चल रहा था, वो बिल्कुल अभी जो पाकिस्तान का यंगर जनरेशन है वो ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और ये अच्छा बात है कि उनके अभी जो स्टूडेंट है वो इस टॉपिक पर खुलकर बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि शायद उनका आर्मी हो या फिर उनके जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हो उनको कोई हार्म ना करे। अदारों से प्यार है, हमें अपने हर एक अदारे से प्यार है, लेकिन रियलिटी को सामने लाएंगे, सच को हम मानेंगे तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने इसरो के साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि उनकी प्राइवेट कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है कि बंदा देखकर हैरान रह जाता है। क्या वजह क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन में डिफरेंस है कि जो एलीट क्लास है उसके लिए अलग एजुकेशन है, और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए एक अलग एजुकेशन है। और उससे नीचे भी सिस्टम आ जाता है। जी बिल्कुल, उससे नीचे भी सिस्टम है। उसके अलावा जब हमारे जो काबिल नौजवान हैं वो बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, जैसे आप देखें गूगल वगैरह है, और वो भी हमारे बहुत से नौजवान साउथ कोरिया वगैरह में चले जाते हैं। तो हमारे जो काबिल नौजवान हैं उन क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो वो बाहर चले जाते हैं। दूसरा ये कि कुछ मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको अपने अगले फ्यूचर को उनको अभी तक ये नहीं पता भी हमारा फ्यूचर क्या होना है। जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे जो भी है गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे जो गुर्बत भी उनकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ये हमें बताया जाता है। लेकिन अब आप रिसेंट जो आए हैं रिजल्ट्स आए हैं, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स आए हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा उसने भाई ने बिल्कुल सही कहा है। अब इंडिया में जो गर्मी वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, हालांकि कोरोना के बाद वो थोड़ा बहुत वो काम में प्रॉब्लम आया है, लेकिन आगे आप देखोगे बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। हालांकि जो पाकिस्तानी भाई थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो अच्छा स्टूडेंट है वो बाहर चले जाते हैं, इस वजह से पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर आप वो प्रॉब्लम को इंडिया के साथ कंपेयर करोगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो सारा टैलेंटेड लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर भी जो बचे कुचे लोग हैं हम वो यंग माइंड से हम अभी ग्रो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जो इंग्लैंड है उसको भी पीछे छोड़ दिया है, अपनी वो दुनिया की इकोनॉमी में फिफ्थ इकोनॉमी नंबर पे आ गई है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो वजह क्या है? हाँ जी जी, ये जो इंडिया है ना, बेशक उनके कुछ मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन वो पॉलिटिकली लिहाज से स्टेबल है, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऐसे मुल्कों में इन्वेस्ट करने में उनको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान है, अभी तक पाकिस्तान 72-73 साल तो हो गए हैं, आपको पता है, और मोस्टली जो हमारा टाइम गुजरा है वो मार्शल लॉ में गुजरा है, इलीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा सिर्फ एक गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, वो पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है, और ये बहुत उसमें भी मुद्दत तो पूरी कर ली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत नहीं थी पूरी की, वो भी उतार दिया गया। चले थोड़ा बहुत मेरे जिस तरह आगे अभी ये पाकिस्तान के पास एक रिकॉर्ड मौजूद है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया। मतलब भाई ने बिल्कुल सही कहा। मतलब पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद अब तक पाकिस्तान का कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है जो अपना 5 साल का जो उनका टर्म होता है वो पूरा किया हो। तो ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिचुएशन कितना खराब है, और अगर आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन इतना खराब होगा तो कोई भी देश या भी कोई भी कंपनी आकर अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट वहाँ करने वाला नहीं होगा। हमारे शायद वो गवर्नमेंट लेवल के वो अदारे वो काम नहीं कर पा रहे जो उनके प्राइवेट लेवल के अदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, क्यों नहीं है? क्या डिफरेंस है? मतलब पहली बात ये कि मतलब हमने डिवाइड किया तालीम को 2 हिस्सों में। आप 2-3 हिस्सों को छोड़ दें। सुन ले मेरी। पहला ये कि हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया, इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तालीम है ही नहीं, और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। एक बात ऐड करना चाहूंगा, मुझे एक मेरे बड़े अजीज ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे। यूनिवर्सिटी भाई ने बिल्कुल सही कहा। और पाकिस्तान में मद्रासे में जाने वाले स्टूडेंट शायद 20-25% हो गए, और वहाँ पर तो आप सब जानते हो साइंस को तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो फिर आपका एजुकेशन सिस्टम कहाँ से ठीक होगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं स्पार्को का आपको पता है? स्पार्को क्या चीज़ है? स्पार्को का पता? आपको पता है? नहीं पता। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। नहीं, बायोमेडिकल, ये बायोमेडिकल है या जो भी है, लेकिन स्पार्को एक अदारा है हमारा पाकिस्तान का। आप बताएं क्या चीज़ है? स्पार्को स्टेलाइट के रिलेटेड वो
स्पेस एजेंसी है, ठीक है। वो स्पेस एजेंसी के वो मतलब ये जो काम रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर स्पेस के रिलेटेड वो वगैरह स्पार्को पे सारा सिस्टम कंट्रोल कर रही होती है स्पेस का, ठीक है। जैसे इंडिया में इसरो है वैसे यहाँ पे स्पार्को है, देखे और अमेरिका में नासा है। नासा है। देखें अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है, इसके अंदर मेरा अगर मुझे भी ना पता हो तो शायद मेरा कसूर नहीं, अगर उन्हें नहीं पता, साइंस के स्टूडेंट है नहीं पता, तो इसकी वजह ये है कि अब जब हमारे यहाँ पे कोई कारनामा नहीं दिखाया जाएगा कि आज स्पार्को ने ये कर दिया, आज स्पार्को ने ये सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तभी सामने आती है जब वो कुछ परफॉर्म करती है। खाली अदारे बना देने से काम चलता है? खाली इदारे बनाने से काम नहीं चलता। ये तो इंस्टीट्यूट बना दो आप, कोई रिसर्च बेस, कोई साइंस बेस, कुछ भी बना दो, स्पार्को बना दो, जो भी बना दो, भाईजान जिस इदारे में प्रैक्टिकल नहीं होगा उसको तो बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, जिसमें करवाया नहीं जाएगा उसका। एक तो वो है आपने चीज़ स्टोर की हुई है, जब स्टोर से मटेरियल को आगे फ़ायदा ना हो तो उससे क्या फ़ायदा। वो तो एक तो आपने पैसे ही ज़ाय किए हैं उस बिल्डिंग को बना। बेहतर है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने इसरो के साथ मिलके, इंडिया की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे जो अदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से जो उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिया। क्या वजह है? हमारे ये गवर्नमेंट अदारे भी आज़ाद नहीं है, ये और मतलब पाबंदी है इनके ऊपर। जिस तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब देख लें, उनको नज़रबंद कर दिया गया, हालांकि उनको वो हीरो थे हमारे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? और उनको चाहिए थे इनको लैब मुहैया करते और बच्चों को सिखाते, उसके बारे में प्रैक्टिकल मुहैया करते। और उसके बारे हमारे में क्या होता है जी, आए साल जब 23 मार्च होता है कि हमारे नए तराने बनते हैं, नए जहाज़ बनते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो कभी इलेक्ट्रिकल कारें बना रहे हैं, कभी सोलर पैनल पर वो एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस तरह की बेसिक चीज़ें वो उनको मतलब इसी तरह ही अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो ये सब कुछ होगा। नहीं दोस्तों अब बिल्कुल आप देखें कि कैसे पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान सरकार और एस्टेब्लिशमेंट पर गुस्से में। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।